हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 4th का चैप्टर 6 ओमना's जर्नी समझाऊंगी। ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। ओमना's father had gone to book train tickets for both the families. बच्चों, ये स्टोरी राधा और ओमना की है, जो कि दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वो दोनों एक ट्रेन ट्रिप से केरला जा रही है। ओमना जो है वो अपनी दादी के घर जा रही है और राधा अपनी फैमिली के साथ में एक हॉलीडे ट्रिप पर जा रही है। ओमना के फादर दोनों फैमिलीज़ के लिए टिकट बुक कराते हैं। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. जर्नी से 2 दिन पहले राधा बाइसिकल से गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, और उसके पैर में प्लास्टर लग जाता है। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि 6 वीक्स के लिए वो अपना लेग मूव नहीं कर सकती। राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स। तो राधा की जो फैमिली होती है वो अपना टिकट कैंसिल कर देती है। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स। उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप, और वो दोनों क्या करेंगे उस ट्रिप पर। देन राधा's अम्मा हैड एन आइडिया। राधा की अम्मा के पास एक आइडिया होता है। ओमना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। तो ओमना से बोलती हैं उसकी अम्मा कि ओमना, क्यों तुम इस ट्रिप के बारे में पूरी जानकारी अपनी डायरी में नोट नहीं करती। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। और जब तुम वापस आओगी तो राधा अपनी ट्रिप के बारे में, आपकी ट्रिप के बारे में सब कुछ पढ़ सकती है। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। और ऐसा करने से आपका टाइम भी कट जाएगा और आप अपनी कोई भी बात भूलोगे भी नहीं। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। दोनों दोस्त सोचते हैं कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। ओमना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमना's डायरी फॉर यू टू रीड। तो ओमना घर जाती है और डायरी ढूंढना शुरू करती है जिसमें कुछ ब्लैंक पेजेस हों। ऐसी नोटबुक उसको मिलती है और वो जर्नी के बारे में उसमें लिखती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओमना's डायरी। अब ओमना की डायरी के बारे में बताया गया है। 16 मई 16 तारीख की बात है, 11:35 है। As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. तो ओमना बताती है कि हम अपनी रिजर्वेशन चार्ट में अपने नेम्स ढूंढते हैं। Soon the train reached the platform, और तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। We saw that the coach was already full. तो कोच किसको कहते हैं बच्चों? डब्बा जो होता है, ट्रेन का डब्बा, वो फुल होता है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। तो ट्रेन जो थी वो चली हुई थी सुबह से गांधीधाम से, जो कि कच्छ में है। व्हेन द ट्रेन केम, जब ट्रेन आई,
There was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. तो ट्रेन के आते ही एक कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, जिससे पीपल्स जो थे वो इधर उधर एक दूसरे को धक्का मारने लगे और लगेज अंदर डालने लगे ट्रेन के डब्बे के डोर से. We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seats. Amma and Appa had the lower berths, यूनी एंड आई हैव द मिडल. तो उसके बाद उन्होंने भी अपना लगेज रखा और थोड़ी देर बाद ही वो सीट पर जब बैठे तो वहाँ पर टिकट कलेक्टर आया. तो उसकी अम्मा और अप्पा जो थे वो लोअर बर्थ यानी कि सबसे नीचे की बर्थ पर बैठे और यूनी एंड आई यानी कि यूनी और ओमना जो थे वो मिडल बर्थ पर. नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ. और 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो कि अपर बर्थ पर बैठे हुए थे. ऑन द अदर बर्थ्स देयर इज़ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन. और दूसरी बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे. दे सीम टू बी अबाउट आवर एज. और जो कि दिखाई दे रहे थे बिल्कुल हमारी ही एज के. आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर. मैं उनके पास गई और मैं उनसे बातें करी मैंने उनसे. नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी. और मैं खिड़की के पास बैठ गई और मैंने अपनी जर्नी के बारे में लिखना शुरू कर दिया. जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स. तो मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था. क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं अपनी जर्नी के बारे में लिखूँगी. तो अब मैं अपना लिखना स्टॉप करती हूँ क्योंकि अम्मा ने जो है टिफ़िन ओपन कर लिया है. अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड. अम्मा ने बहुत सारा खाना पैक किया हुआ है जिसमें ढोकला है, चटनी के साथ लेमन राइस है एंड सम मिठाई और कुछ मिठाई भी है. माई माउथ इज़ वाटरिंग. और मेरे मुंह में से पानी आना शुरू हो गया है इस सबको देखते हुए. आई विल राइट मोर लेटर. तो मैं थोड़ी देर बाद लिखना शुरू करूँगी. बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. थैंक यू एंड टेक केयर.